सदगुरु महर्षि ने परमहंस जी महाराज के मधुर संस्मरण, सत्संग योग और संत कमाल साहब की वाणी गुरुदेव के द्वारा संपादित और लिखित सत्संग योग चारों भाग के दूसरे भाग में कई संतों की वाणियां संकलित की गई हैं। इस भाग में पहले संत कमाल साहब की वाणी नहीं थी, पीछे जोड़ी गई। पीछे जोड़ने का प्रसंग इस प्रकार है। एक बार गुरुदेव ने कुछ सत्संगों के बीच कहा कि मुझे संत कमाल साहब की वाणी नहीं मिली। एक बार गुरुदेव ने कुछ सत्संगों के बीच कहा कि मुझे संत कमाल साहब की वाणी नहीं मिली, इसीलिए सत्संग योग के दूसरे भाग में मैं उसे संकलित नहीं कर पाया। यह बात सुल्तानगंज के निवासी श्री लक्ष्मी नारायण रामुकार जी के सुपुत्र श्री सीताराम रामुकार ने सुनी। उन्होंने संत कमाल साहब की वाणी की खोज की। उन्हें संभवतः कल्याण पत्रिका के किसी विशेषांक में संत कमाल साहब के 3 पद मिल गए। वे पद उन्होंने लिख लिए और गुरुदेव को लाकर दिए। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और तीनों पद्यों को सत्संग योग के छपने वाले अगले संस्करण में स्थान दिला दिया। वे तीनों पद बड़े मार्मिक हैं। उनमें ईश्वर पर आशा भरोसा रखने, विराग, ध्यान योग की श्रेष्ठता, ईश्वर भक्ति की उत्तमता और चेतावनी से संबंधित भाव भरे हुए हैं। अपने हाथों परिश्रम करके जीवन निर्वाह करने वाले साधु महात्माओं और समान सत्संगियों से गुरुदेव बड़े प्रसन्न रहा करते थे। उन्होंने संत कबीर साहब, संत रैदास जी और दक्षिण भारत के संत बल्लुवर का जीवन बड़ा भाता था। संत रैदास जी जूते बनाकर जीविका चलाते थे। संत वल्लुवर भी कबीर साहब की ही तरह कपड़ा बुनकर जीवन निर्वाह करते थे। संत रैदास जी की भी वाणी पहले सत्संग योग में संकलित नहीं हो पाए थे। पीछे जोड़े गए पद्यों में अब कैसे छूटे, नाम रटे लागे। प्रथम पंक्ति वाला यह पद गुरुदेव को अतिशय प्यारा था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।